देखो चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित का दशमलव प्रसार। नीचे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिया गया है। इसका जो दशमलव प्रसार है क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहला विधि है भाग द्वारा और दूसरा है ना गुना करके ऊपर नीचे। चलो इसको बनाते हैं। सबसे पहला 1 का देखो तो कितना दिया हुआ है 3.3/8। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे, है ना। पूर्णांक को तोड़ेंगे और ना तो 3/8 को दशमलव प्रसार निकाल करके 3 से गुना करेंगे। इसको दो तीन प्रकार से बना सकते हैं। खैर हम तोड़ते हैं। 3 8 24, 24 3 27/8, है ना, 27/8। इसका दशमलव प्रसार निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं 27/8 को तोड़ोगे ना तो होगा 2 × 2 × 2, है ना। यानी हम लिख सकते हैं 27/2⁻3। 2 के पावर कितना है 3। देखो हमको इसको 10 के रूप में बदलना है। नीचा जो 8 है ना हमको किसके रूप में बदलना है, 10 के पावर के रूप में बदलना है, चाहे कितना भी हो जाए। तो ये 2 के पावर 3 है ना, तो हम इसको कैसे गुना करेंगे, 2 में कैसे गुना करेंगे 5, तब ना 10 होगा। पावर 3 है तो हम ऊपर 5 पर भी क्या लगा देंगे 3। अब 2 के पावर 3 में 5 के पावर 3 से गुना किए हैं नीचा, तो हमको ऊपरी भी बराबर करने के लिए 5 के पावर 3 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया कितना, इससे आसान था तो हम 8 में 27 से भागे कर देते, है ना। 8 से 27 में भागे कर देते। खैर चलो आगे बढ़ गए तो इसमें रहेंगे हम 27 × 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं इसको। 5 के पावर 3 है यानी 5 3 बारी है और 2 5 10 और 10 के पावर 3 हो गया। चलो हम इसको तीनों विधि से बता देते हैं। जो विधि भी आसान लगे उसी विधि से बनाना। इसमें कोई विधि नहीं दिया हुआ है, बिना भाग दिए ज्ञात करें ये सब कुछ भी नहीं ना दिया है। अब कोई भी विधि से बनाओ इसको। तो 27 पंचे देखो बनाओगे तो कितना 50 25, 25 पंचे 125, 125 में 27 से गुना करो तो 5 7 35 के 5 हाथ में 3, 2 7 14 3 17 हाथ में 1, 1 7 7 1 8, 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 1 दूनी 2 यानी 5 7 8 5 13 के 3 हाथ में 1 2 1 3। ये आ गया है 3375 आ गया है बटे 10 के पावर 3 है। मतलब 1 पर हम 3 गो 0 लिखेंगे, 1 2 3। समझ गया। अब नीचा कै गो 0 है, 1 पर कै गो 0 है 3 गो, तो हम ऊपरी से 3 गो अंक गिनेंगे 5 1 2 3, है ना। यानी 1 2 3 और 3 अंक के बाद बैठा देंगे। 3 अंक के बाद इधर दशमलव बैठा दिए, उसके बाद 3 बचा हुआ है तो 3 हम लिख देंगे, हो गया आंसर, है ना। यानी 3.3/8 को हम दशमलव के रूप में बदलेंगे तो कितना आएगा 3.375 हमारा बन गया। अब हम विधि सिखाने के लिए तीनों विधि बना देते हैं, उसके बाद हम इन सब का जो है एक एक विधि से ही बना देंगे, कोई विधि से। दूसरी विधि देखो, दूसरी विधि 3.3/8 है, बराबर लिख सकते हैं 27/8, है ना। अब 8 से हम भाग देंगे किसमें 27 में। तुम बताना कौन सी विधि आसान लगा। 8 3 24, 7 में 4 गया 3 और 2 में से 2 गया, ख़त्म। अब तो शेष बच गया है, उतारने के लिए कुछ भी नहीं है तो हम देंगे दशमलव और यहाँ पर दे देंगे 0। 8 3 24, 10 में से 4 गया 6 ही बच गया, 2 में से 2 गया, ख़त्म, देंगे 0। 8 7 56, 10 में से 6 गया 4, ये बच गया 5, 5 में से 5 गया, ख़त्म, देंगे 0। 8 5 40, ख़त्म। देखो तो उतना ही आया है ना, 3.375, है ना। कौन विधि आसान लगा अभी तक ले बताओ तो। दूसरा विधि आसान लगा। चलो एक और विधि है हम बना देते हैं। 3.3/8 है ना। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3/8 लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं। भाई गड़बड़ तो ना हो गया है, देखो तो ना सीधे नहीं लिख सकता। ये आ रहा है 3 तिहाई 9/8 आ रहा है, जबकि आया है 27/8। इसका मतलब भी गड़बड़ है।
इसको हम लिख सकते हैं 3 + 3/8। देखो तो 8 8 का लसा 8 होगा ना। 1 × 8 3 × 24 था, 24 3 27/8। ऐसे इस पूर्णांक के रूप में जो रहता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझ गया। गुना के रूप में नहीं, किसके रूप में? प्लस के रूप में। अब देखो तो 3/8 को तोड़ो तो 8 से हम क्या करेंगे, 8 से हम क्या करेंगे, 3 में भाग देंगे, है ना। तो 3 में भाग देंगे तो पड़ेगा दशमलव, उतरे देंगे 0। 8 3 24, 10 में से 4 गया 6, ये बच गया 2, 2 में से 2 गया ख़त्म, देंगे 0। 8 7 6 5, 10 में से 6 गया 4 ख़त्म, 5 में से 5 गया तो 0, उतरे देंगे 8 5 कट गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 जोड़ यह है 0.375 है। इधर कोई अंक नहीं है तो 0 दे सकते हैं। इस दोनों को जोड़ोगे तो ये होगा 3.375 जोड़ आता है ना। देखो ये 3 है तो आई 3 है, आई 3 के बाद कोई भी अंक नहीं है तो चलो हम दशमलव देते हैं। दशमलव से इधर 0 है तो 0 दिए, इसके बाद है 375। इसमें दशमलव बाद कोई अंक नहीं है तो ऐसे देंगे दशमलव के बाद 3 को 0 जोड़ने के लिए 5 7 3.3। कौन विधि आसान लगा ये बताओ तो? दूसरा। चलो तो अब से हम दूसरा प्रयोग करेंगे। एक का बन गया तीनों विधि से, कोई दिक्कत? तू मिटा दिए तो फिर रहने दे। चलो हम अब दूसरा देखो तो बनाओ तो 327/500। इसमें कौन विधि लगाएगा तो आसान बनेगा ही। या तो 500 से 327 में भाग दो, है ना तो हम एक और चीज़ बता सकते हैं, ऊपर नीचा सेम संख्या से गुना कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 327/500 है ना। देखो तो 500 को अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो 1000 बन जाएगा, 1 पर 0 के रूप में टूट जाएगा। अगर नीचा 2 से गुना किया है तो ऊपरियो 2 से गुना करना पड़ेगा समतुल्य बनाने के लिए। अब इसको गुना करो, 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1 2 दूनी 4 1 5 3 दूनी 6, 6 से 54/500 में 2 से गुना करेगा तो 1000। देखो तो 1 पर कै गो अंक है, चाहे 1 पर कै गो 0 है, 3 गो 0। यानी हम 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। 6 से 54 है तो 6 से 54 लिख दिए। कै अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे? 3 अंक के बाद, तो 1 2 3 बैठा दिए। आज दशमलव इधर कुछ नहीं है तो अपना से 0 दे सकते हैं, बन गया। अब बताओ इसमें हम भाग दे तो 100 आसान होता कि डायरेक्ट बनाते 100 आसान होता? कैसा? यही विधि हमको लग रहा है इसमें आसान है। तो हर प्रकार की विधि क्या होगा, आसान होगा। अब देखो दूसरी विधि से बनाओ तो दूसरी विधि कौन सी विधि? भाग विधि से बनेगा। इसमें पूर्णांक नहीं टूटेगा। 327/500 है, अब 500 से भाग दो तो 327 में। आप तो लगभग नहीं करेगा, नहीं लगेगा। दशमलव दे के क्या देंगे? 0। अब 500 छक्का 3000, 0 में 0 गया 0, 7 में 0 गया 7, 2 में 0 गया 2, 3 में 3 गया ख़त्म, देंगे 0। फिर 2500, 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 7 में 5 गया 2, हो जाएगा ख़त्म, देंगे 0। 500 चौका 2000। देखो तो दशमलव का 654 है, दशमलव का 654, इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं है। या लिख सकते हैं 0.65। इसमें कौन विधि आसान लगा? इसमें दोनों में तुलना करना कठिन लग गया, दूसरा विधि आसान लगा। हाँ चलो खैर अब हम तीसरा देखेंगे, इसको नोट करो पहले।